तुम भी सही कमरे में हो। आपने शायद पी रखी है। आप चले जाओ ना, भगवान जी आते ही होंगे। वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। डरो मत, आसमान के ईश्वर भले ही वो है, लेकिन इस धरती पे ईश्वर तो हम हैं। हम ही है जो तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराएंगे। ये मंदिर, ये गहने, ये चढ़ावा, ये सब हमारी देन है इस मंदिर को। हम बड़े भक्त हैं। हम ही वो भक्त हैं जिसके द्वारा आपको स्वर्ग के दर्शन हो सकते हैं। पागल लड़की, ईश्वर को नाराज करने का परिणाम जानती हो? सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। कौशल्या ने तुम्हें समझाया नहीं? अच्छी देवदासी आवाज नहीं करती। तुम्हें अच्छी दासी बनना है ना? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओ अपने इन हाथों को थोड़ा समझाया करो। ये यहाँ वहाँ मुंह मारते मारते चढ़ावे तक आ पहुंचे हैं। यहाँ रखा ये चढ़ावा साहूकार जी ने इस मंदिर को दिया है। इस पर ईश्वर और केवल उनके भक्तों का हक है। तपस्या करे दासी और भोग ले जाए काशी। पता नहीं मीरा कैसी होगी। दर्द हो रहा है। उठ गई तुम? सोच रही थी कब उठोगी। कौशल्या माई, दर्द हो रहा है। मेरी बहादुर बच्ची, थोड़ा सहन कर लो, वरना इस सुंदर चेहरे पे दाग लग गया तो फिर ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगी? हाँ, हमें साहूकार जी से नहीं मिलना और न ही ईश्वर से मिलन करना है। कैसी बातें कर रही हो? ये तो हम देवदासियों की जीवन की कड़वी सच्चाई है। ना नहीं कह सकते, ये मिलन तो करना होगा।
कौशल्या माई दर्द हो रहा है, हमें अपने माई के पास जाना है। अच्छा ठीक है, रो मत। 2-4 दिन के लिए तुम्हें साहूकार जी से दूर रखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। माई के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है। घर जाना है, घर जाना है? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? जानती हो, सिर्फ 11 साल की थी मैं जब मेरा ऐसा मिलन हुआ था। क्या बीती होगी मुझ पर, कैसे सब बर्दाश्त किया होगा मैंने, हाँ? और अब देखो मुझे, देखो। मुझे अपने घर जाना है, माई के पास जाना है। बस करो। ये देख रही हो, इस मंदिर की अमानत हो तुम, और इस बात को गांठ बांध लो तुम यहाँ चुपचाप रहोगी तो तुम्हारे परिवार को सुख मिलेगा, वरना तुम्हारे ये आंसू तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा देंगे, समझी? अब रो मत, ये दवाई लो, और हर मिलन के बाद ये दवाई खा लेना, वरना बिन चाहा प्रसाद मिल जाएगा। लो, खाओ, अरे खाओ। बिटिया बापू का कपड़ा कर देना। हाँ, अरे देख बापू आ गए। साहूकार जी अपने नौकर के हाथ ये सब भिजवाए हैं। अच्छा, हमारा भी मान सम्मान है इस गांव में। और आज देखिए इतना सब कुछ। अच्छा, तुम जल्दी से गरम गरम रोटियां बनाओ आलू भाजी के साथ। जाओ वहां से परात लेकर आना। तो हाँ, हाँ ठीक है। हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। लगता है ये नई आई है। अरे हाँ, ताजा ताजा फूल खिला है। और वो देख, बासी फूल। पहले हमको लगा था कि साहूकार तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, पर नहीं, असल में तुम साहूकार को ललचाई होगी। साहूकार के मुंह से मन नहीं भरा तुम्हारा। जब और लड़के चाहिए तुम्हें। तुम हमें अपने जैसा मत समझो। ये जवानी का गुरूर है। एक जमाने में ना हमें भी बहुत था, मगर याद रखना, उतनी जल्दी ना मौसम भी रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी साहूकार के मुंह की दिशा बदलती है। और जिस दिन साहूकार के मुंह की दिशा बदल गई ना, तुम तो गई, क्योंकि उस दिन ना तुम बचोगी ना तुम्हारा परिवार।
रीना सब कुछ करवाती है। तुम्हारे ये आंसू तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा देंगे, समझी? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। आज नहीं, आज मुझे छोड़ दो। आज मुझे बुखार है। भगवान को ना नहीं बोलते, पाप चढ़ेगा। ये बुखार नहीं है, ये संकेत है। बस एक बार अपना मिलन हो जाए, फिर बुखार भी चला जाएगा। ना नहीं कहते। महारानी उठो। कौशल्या माई, ओ महारानी यहीं बैठी रहोगी या हमारी मदद भी करोगी? चलो उठाओ, हमें वो फूलों का थाल दो, जाओ। कौशल्या माई क्या हुआ? मीरा, जरा एक बार संभालो आप। मीरा, मीरा, मीरा। मीरा, 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 मीरा। कहीं ये पेट से तो नहीं? हंसती खिलखिलावा से श्रावण भी दिवाली की तरह रहा। बस अब दाना पानी खत्म हो चुका है। अगर आप कृपा करें तो छोटी सी नौकरी दिला दें। हल जोतने का, खुदाई का, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बापू ये बगीचा कितना सुंदर है ना? बेटी नाम क्या है तुम्हारा? रुचि। रुचि। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें दीदी की याद नहीं आती? आती है ना? आओ आओ, इधर बैठो। अरे श्यामलाल बोलो इसे, आओ बेटा आओ।
बहुत प्यारी बच्ची है। अरे श्यामलाल, तुम्हारी तो दो बेटियां हैं। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए थे। क्या हल चलाने की बात करते हो? इसे भी मंदिर में क्यों नहीं भेज देते? दोनों बेटियां किशन महाराज की सेवा करेगी। क्यों बेटा? मंदिर में जीजी के साथ? बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। हमको भी जाना है। ठीक है। गोविंद, आम आए हैं ना, एक पेटी श्यामलाल को दे देना। अरे ठीक से बैठो, आओ आओ आओ। ये हुई ना बात। तुम्हारे लिए आम। आम? बहुत पसंद है तुम्हें? बहुत। खूब खाओ। अरे आराम से बैठो बेटा। तुम खुश तो हम भी खुश। कौशल्य माई, माई पानी में क्या डाला? जब मैं बोलती हूँ दवाई खा लेना, तो खा लेनी चाहिए ना। याद है तुम्हें, मैंने पहले दिन ही समझाया था, हर मिलन के बाद ये दवाई खा लेना, वरना बिन चाहा प्रसाद मिल जाएगा। सबको लगता है मैं बड़बड़ करती हूँ। अब देख, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। माई, क्या कर रही है आप? ये काढ़ा है, इसे पी ले। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ले। नहीं, हम इसे नहीं पिएंगे। थोड़ा सा पी ले। नहीं। रेखा, पकड़ जरा इसको। थोड़ा सा पी ले। मुंह खोल, अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोल। ईश्वर ने हमको माँ बनने का मौका दिया है, तो नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से भाग जाएंगे, पर ये काढ़ा नहीं पिएंगे। हम ये पाप नहीं होने देंगे। भाग जाएगी? पागल हो गई हो तुम? माँ बनने का सुख, माँ बनने का सुख हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता है। थूकेंगे लोग तुझ पर और तेरे बच्चे पर, समझी?
अरे ये क्या कर दिया आपने? तू चाहे मुझे कितना भी कोसे, पर तेरे लिए ये सही था। बस सब ठीक हो जाएगा, चलो आराम कर लो। मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा, हम तो डर गए थे। हमको लगा कि साहूकार ने तुम्हारा भी दम घोट दिया है पायल की तरह, इसीलिए हम चुप थे। पायल? पायल को क्या हुआ चंदू? बोलो ना चंदू, क्या हुआ पायल को? सुबह जब हम और कौशल्या माई वहां पहुंचे, हमने देखा कि पायल का दम घुट के वहां मार दिया गया है। यहीं कहीं आसपास चुपके से उसको जला दिया गया। तो ये शोर कैसा? मीरा, आज एक नई देवदासी आ रही है, बस उसी की तैयारियां चल रही है। जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए।